अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरब से आ रही है अपडेट निकल कर वीज़ा के हवाले से, और जो लोग सऊदी को छोड़ना चाहते हैं उसके हवाले से, और जो लोग 90 डेज़ का जो क्वेश्चन रहता है कि हम जब वीज़ा लेकर जाते हैं तो 90 दिन का मतलब क्या होता है? हम 90 दिन ही वहाँ पे काम करेंगे या फिर हमारा इकामा लगता है, इसका मतलब क्या होता है? उसके बारे से जो है जानकारी दे दीजिए। तो पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। कहाँ से वीडियो देख पा रहे हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहली जो जानकारी निकल के आ रही है वो आ रही है कि आप जब वीज़ा लेते हैं तो उसमें 90 दिन का जो टाइम होता है वो एक ट्रायल पीरियड होता है। देखिए 90 दिन जो है आपको वहाँ पे स्टे करने का मौका मिलता है, और उस 90 दिन के अंदर एक आईडी बनती है जिसको बोलते हैं इकामा। वहाँ पे जाने के बाद में इकामा जब आपका बनता है तो उसमें लिमिट होती है 3 महीने, 6 महीने या फिर आपका 9 महीने, 1 साल, इस तरीके से। तो आपका कफ़िल या कंपनी उस इकामे को बनाती है, और जो 90 दिन का टाइम होता है उस बीच में अगर आप कुछ गलती करते हैं, आपकी कंपनी कुछ गलती करती है, कोई भी 19-20 होता है, तो आप कंपनी को छोड़ सकते हैं बिना फ़ाइन दिए। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट भी उस कंपनी को जो है कोई आपकी जगह दूसरा बंदा ला के देगी, या फिर कंसल्टेंसी जिससे उनका कॉन्टैक्ट होता है वो दूसरा देंगे। कोई वीज़ा का एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है उनको पे नहीं करना पड़ेगा। उनको एक रीज़न देना पड़ेगा क्यों बंदा गया, क्या रीज़न था, क्या नहीं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। तो अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आ रही है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आप वहीं पे नहीं रह सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको वहाँ से छोड़ना पड़ेगा, दूसरे वीज़ा पे फिर आपको जाना पड़ेगा, तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे उन कंपनियों का अलाउ नहीं होता कि आपको दूसरी जगह रखें। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सवाल रहता है कि अगर हम 90 दिन के अंदर नहीं आते हैं और हमें 5 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 साल हो जाता है तो क्या हमें करना पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उसमें कंडीशन लिखी हुई होती है कुछ पेमेंट की। जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे या फिर उसको कैंसिल करेंगे तो वो पेमेंट आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसका जो कॉस्ट होता है वो 2000 रियाल, 5000 रियाल, 10,000 रियाल, हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। उसके हिसाब से आपको वो पे करना पड़ेगा, कंपनी आपको भेज देगी। कोई भी कंपनी आपको पाबंद बना के काम नहीं करा सकती, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये कंडीशन आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी, तभी आप वहाँ से जा सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले नहीं। इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं जो इल्लीगल लोग हैं, वो अभी काफ़ी ज़्यादा हैं, और सऊदी अरब के अंदर इस चीज़ पे ध्यान भी दिया जा रहा है और पकड़ा भी जा रहा है लोगों को, और इन लोगों को हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। एक यहाँ पर सवाल लोगों का रहता है, तो अगर हम डिपोर्ट किए जाते हैं तो क्या हम वापस से सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल नहीं। अगर आपको एक बार ब्लैक लिस्ट करके निकाल दिया गया तो आप वापस से सऊदी अरब के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको दूसरी कंट्री मूव करनी पड़ेगी, दूसरी कंट्री में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन सऊदी को आपको छोड़ना पड़ेगा। उम्रा के लिए, हज के लिए अगर मुस्लिम है तो आप जा सकते हैं, अगर नॉन मुस्लिम है तो आप कभी भी सऊदी अरब के अंदर पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं जा पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं, अपने साथ अलग अलग सामान लेकर जाते हैं, और जो एयरलाइंस भी अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट भी अलाउ नहीं करती, तो उस चीज़ पे अपने ध्यान देना होगा और ऐसे सामान को लेकर नहीं जाना होगा। तो आज के लिए इतनी ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।